हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के गणित चैप्टर 8 के वन शार्ट की पार्ट 3 है आज की क्लास। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं जिसमें बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दिए गए थे। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही थे। ठीक है, अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में मात्र 4 से 5 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी आज से आपका इस चैप्टर 8 का वन शॉट यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखिए 8 अंक वाले प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी वाला प्रश्न है, और देखिए 2013 में 23 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो इसलिए आप इस पर डबल स्टार लगा सकते हैं। अब हमें यहां पर दीर्घ वृत्त दिया गया है। दीर्घ वृत्त क्या है? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। अब सबसे पहले आपको दीर्घ वृत्त पता होना चाहिए किस प्रकार का बनता है। वो दीर्घ वृत्त इस प्रकार का बनता है, ऐसा दीर्घ वृत्त बनता है। ठीक है, और हमें पता है कि दीर्घ वृत्त के ये क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। यहां पर आपको मिलता है a, 0, ये होता है 0, b। यहां से यहां तक की दूरी होती है। ठीक है, और हमें इसी पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस वाले केंद्र को मान देते हैं O, इसे हम मान देते हैं A, और इस वाले को मान देते हैं B, कैपिटल B। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम एक काम करेंगे कि इस वाले भाग को निकाल लेते हैं, और इसी के बराबर 4 जो अन्य बचते हैं 3, वो भी इतने ही है ना। यानी कि 1 2 3 4 4 भाग है, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों के चारों एरिया निकल आएंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहली बात तो 4 का हमें गुणा करना है, और किसका एरिया निकाल रहे हैं? ओ ए बी। ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद 4, लिमिट कितनी है? लिमिट है 0 से a, 0 से a y इंटू डी एक्स। यदि आप लिखना चाहें तो लिमिट 0 से b भी रख सकते हैं, बस यहाँ पर x dy। फिर हम कौन सी लिमिट ले रहे हैं? y की तरफ, तो फिर यहाँ पर y हो जाएगा, यानी dy हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा। आप देखिए इस प्रकार से निकालेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे लग जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा। अब यहां से सिंपल सा आप निकाल सकते हैं कि ये b अपान ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका y का मान आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, लिमिट 0 से a, y का मान देख लीजिए कितना है? y का मान है b अपान ए। इसे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा दें, ये हो जाएगा b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4b/a लिमिट 0 से a और a² माइनस x² dx। ये सिंपल सा आपका फार्मूला बन गया। अब इसका फार्मूला तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है, क्या होता है 4b/a तो रहेगा ही। इसका फार्मूला होता है x/2 क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है a² माइनस x² प्लस उसके बाद a² बटे 2 और साइन इनवर्स x/a लिमिट 0 से a, ये होगी। अब हमें लिमिट यूज करनी है, तो लिमिट यूज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, अपर लिमिट जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर a रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4b/a। पहले अपर लिमिट रखते हैं a/2 √a² माइनस a², क्योंकि यहाँ भी a² ही रखेंगे, और प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स a/a। उसके बाद माइनस, अब देखिए 0 रखेंगे, 0 यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई हुआ टोटल 0, यहाँ 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, और 0 की वैल्यू क्या होती है साइन 0, तो टोटल ओवरऑल आपको यहाँ पर 0 ही मिलने वाला है। आप चाहें तो रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका टोटल 0 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, a से a आपका कट जाएगा, मात्र 1 बचेगा, तो यहाँ से फाइनल हमें मिलेगा 4b/a और कोष्टक के अंदर ये तो आपका 0 हो गया। ठीक है, और प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स 1, ये हमारे पास बचा हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप देखिए 4b/a a² बटे 2 इंटू साइन इनवर्स, और ये कितनी की वैल्यू है साइन π/2 की, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और ये हो जाएगा 4b/a मल्टीप्लाई a² बटे 2 मल्टीप्लाई π/2, जो कटता है आप काट लीजिए। देखिए ये आपका 1 कट जाएगा और 2 1 अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 1 अन्नम 2, 2 कट जाएगा। ओवरऑल आपके पास बचा क्या πa और b, तो πa b वर्ग इकाई। ठीक है, ये मात्रक हमें लिखना होता है। अब देख लीजिए बच्चों, कितना बेस्ट क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना है, और ये आपका प्रश्न 8 अंक का प्रश्न है। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया हो तो आपको कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, हम आपको और बेटर से बेटर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चले बच्चों एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि यदि वक्र x बराबर y² या y² बराबर x, बोल लीजिए एक ही बात है। ठीक है, एवं x बराबर रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र रेखा x बराबर a द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और बहुत गजब का क्वेश्चन है बच्चों, और आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें अब आगे देखिए हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि सबसे पहले इसका हम वक्र बना लें। इसका हम क्या बना ले, वक्र। क्या लिखा गया है y² बराबर x, तो इसका जो वक्र बनता है वो x अक्ष की ओर इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक रेखा x बराबर 4 है, वो यहां से जा रही है, यहां से एक रेखा इस प्रकार से जाएगी जो कि x बराबर कितनी है 4 है, x बराबर 4 से जा रही है। तो सबसे पहले इसका हम एरिया निकाल लें, यही करेंगे तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे,
इसका कुछ नाम दे देते हैं। नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, और ये हो जाएगा बी, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। हम एक काम करते हैं कि ये वाला एरिया निकाल ले और 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे वाला भी एरिया निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसको निकालने के लिए क्या लिखे, अच्छा लिख देते हैं ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 लिमिट क्या है, 0 से 4 है, 0 से 4 और y इंटू डी एक्स, क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, 0 से 4, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो √x निकल के आएगी और dx। अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो x की पावर हो जाएगा 3/2, 3/2, लिमिट 0 से 4, 2 जाएगा ऊपर तो 4/3 हो जाएगा। और लिमिट का हम यूज कर देंगे, कितना है, 4 है, तो 4 की पावर 3/2, उसके बाद रखेंगे 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, बाकी तो -0 में चला गया। अच्छा ये 4 इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, और 2 से 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल हमारा क्या बचेगा, बचेगा 4/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है। यानी फाइनल हमारे पास बचने वाला है 4/3 गुणे 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी 8 चौको 32/3 वर्ग इकाई। ये तो हमारा इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल है, लेकिन इसमें कहा गया है कि रेखा x बराबर a द्वारा 2 भागों में ये बट जाता है, बराबर भागों में। मान लेते हैं कि ये रेखा क्या है, a है, ठीक है, 2 बराबर भागों में बट गई। तो हमें क्या करना है कि यहां से यहां तक का एरिया निकाल लेना है। तो लिखेंगे, इसका नाम दे देते हैं p, इसका नाम q और इसका नाम r। तो लिखेंगे ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, काम ये करेंगे कि ओ पी क्यू का निकाल लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ये वाला आधा, ये वाला। तो लिमिट क्या है, 0 से a, y इंटू डी एक्स, और हमारे पास y की वैल्यू भी एक ही है, ये रही, जो कि है √x dx। तो ये इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2, 3/2, लिमिट है 0 से a, ठीक है। ये आपका ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, और a की वैल्यू रखेंगे, सॉरी अपर लिमिट रखेंगे a की पावर 3/2 -0, तो ये हो जाएगा 4/3 a की पावर 3/2 वर्ग इकाई। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे, हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए करें क्या, क्योंकि ये तो आपका जो है ये आपका टोटल है और ये आधा है, यदि आधे में 2 का गुणा कर दें तो पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर हम ये करेंगे कि पहले इस पूरे एरिया को लिख लेते हैं, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर का
क्षेत्रफल जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये इसका आधा है कि नहीं, ठीक है। ओ से बी तक जो भी एरिया है उसका ये आधा है। यदि इस आधे में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा एरिया हो जाएगा बराबर। समझ में आया? अब आगे देखिए, इसका जो आया हुआ है वो 32/3 है, 32/3 और 2 गुणे इसका क्षेत्रफल आया वो ये रहा 4/3, a की पावर 3/2। जो कटता है काट लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 2 एकन्नम 2 और ये 16 बार में कटेगा। 4 एकन्नम 4, 4 चौको 16, यानी कि a की पावर 3/2 बराबर 4। तो a बराबर 4 की पावर 2/3, ये हो जाएगा आपका a का मान, ठीक है। तो देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत गजब का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में भी आपको आ गया होगा, वैसे भी इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया कि वक्र x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें इस वक्र का ग्राफ बना लेना है। वक्र का ग्राफ किस प्रकार बनेगा? y की तरफ, y अक्ष की तरफ इस प्रकार का ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब आगे देखिए, अब ये रेखा हमें जा रही है, ये एक रेखा दी गई है, तो रेखा कहां से जाएगी? इसके लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, तभी तो रेखा पता चलेगी कहां से जाना है। तो उसके लिए हमें इस समीकरण, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे माना x² बराबर 4y, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, और x बराबर 4y - 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। तो यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा 4y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। अब a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a² यानी 16y² प्लस b² यानी 4 माइनस 2ab यानी 2 चौको 8 दूनी 16, कितना जाएगा 16, 4 दूनी 8 दूनी 16y बराबर 4y। धन से ऋण में लाएंगे तो ये हो जाएगा 16y² माइनस का 16y माइनस का 16y माइनस का 4y और प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 16y² माइनस 16 4 20y और प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से आपको 4 कॉमन मिल रहा, तो ये हो जाएगा 4y² माइनस 4 5 6 20 प्लस 4 1 4 बराबर 0। तो फाइनल हमें जो द्विघात समीकरण मिला वो मात्र मिला 4y² माइनस का 5y प्लस का 1 बराबर 0। ये हमें दो घात समीकरण मिला। अब इस दो घात समीकरण को हमें हल करना होगा जिससे x या y के मान मिलेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4, तो ऐसी संख्या 4 + 1 ही हो सकती है और y + 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y² 4y² माइनस अंदर जाएगा, y के अंदर गुणा करेंगे 4y माइनस का y + 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 4y, तो हो जाएगा y - 1
यहाँ माइनस का 1 कॉमन है तो y माइनस 1 बराबर 0। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आप देख सकते हैं कॉमन दिख रहा है y माइनस 1। बचेगा हमारे पास 4y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम 0 के बराबर दिखाएंगे। 0 के बराबर दिखाएंगे तो y माइनस 1 बराबर 0 यदि, तो यहां से y बराबर हमें क्या मिलेगा? 1। ठीक है, और यदि 4y माइनस 1 बराबर 0 तो 4y बराबर 1 और y बराबर 1/4। ये y के हमें 2 मान मिले, और यदि y के मान हम समीकरण 2 में रख रहे तो हमें x के मान मिलेंगे। अब लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे इस जगह पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 4, y की वैल्यू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 का नम 4 माइनस 2, तो x बराबर 2। इस प्रकार हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो बिंदु क्या कहलाएगा? 2,1। ठीक है, और यदि y बराबर 1/4 रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देख लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं या यहाँ पर y बराबर 1/4 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस का 2, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा? 1 माइनस 2, तो हमें मिलेगा x बराबर माइनस का 1। यानी हमें बिंदु क्या मिलेगा? बिंदु मिलेगा 1 माइनस का 1,1/4। यानी कि जो हमारी रेखा है वो इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जाएगी। अब ये बिंदु हमें ढूंढना होगा कहाँ पर है। मान लेते, देखिए ये वाला बिंदु 2,1, मान लेते हैं कि 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस जगह पर जाएगा, x का मान 2 और y का मान 1। अब ये देखिए माइनस का 1 और 1/4 कहाँ पर जाएगा? तो ये इतना लंबा 2 है तो छोटा सा यहाँ पर माइनस का 1 होगा, यहाँ माइनस का 1 है और ये है आपका 2, और दिया गया y का मान 1/4, जबकि y का मान यहाँ पर 1, तो इतना लंबा 1 उसका 4 हिस्सा लगभग यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा -1,1/4। तो रेखा यहीं से होते हुए जाएगी। ठीक है, और इसे हम यहाँ से मिला देंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। हमें ये छायांकित भाग निकालना है, मात्र ये छायांकित भाग, इतना ही केवल निकालना है बस। ठीक है, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए लिमिट क्या है? -1 से 2। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगी -1 से 2। -1 से 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रेखा ने घेर रखा है। किसने? इस रेखा ने। तो यहां पर हो जाएगा y इंटू dx। अब ये y किसके लिए है? रेखा के लिए, तो यहां पर लिखेंगे रेखा के लिए, जबकि हमें माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का जो एरिया निकल रहा है वो पूरा का पूरा घिरा हुआ एरिया निकल रहा है, जबकि नीचे वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला, इसके नीचे वाला, किसे? वक्र के नीचे वाला, वो तो हमें निकालना नहीं है, तो उसे घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे -1 से 2 y
dx। ये वक्र के लिए है, किसके लिए? वक्र के लिए। ठीक है, एक बार आपको देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है, वरना हमारी आवाज तो सुनाई दे रही है। ठीक है, सही है, केवल लिए आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप देख लीजिए ये लिखा है वक्र के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि दो, चलिए पहले हम वैल्यू रखते हैं, -1 से 2, y रेखा के लिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले। y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x + 2/4, ये निकलेगा, ऋण से धन में आएगा, गुणे से भाग में आ जाएगा, dx -1 से 2, वक्र के लिए यहां से निकालेंगे y की वैल्यू तो हो जाएगी x²/4 dx। अब एक काम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट सेम है, और जब लिमिट सेम होती है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x + 2/4 -x² 4 पूरे का dx। अब देखिए दोनों में एलसीएम भी सेम है, तो एलसीएम सेम है तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, और भी आसान हो जाएगा, x + 2 - x² dx। इस 4 को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 1/4 लिमिट -1 से 2, x + 2 - x² dx, तो 1/4। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। देखिए x का समाकलन हो जाएगा x²/2, 2 का हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x³ 3 लिमिट -1 से 2। अब बस केवल लिमिट रखनी बाकी है बस। ठीक है, तो लिमिट हम यहाँ पर रख लें, आराम से रख सकते हैं कि आ जाएगा, नहीं आएगा। तो एक काम कीजिएगा, इसे आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, या नोट कर लीजिए, एक तरफ हम हो जाते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जो है इस लिमिट को रखने के लिए इसे हमें रफ करना होगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसको रफ, इस चीज को। ठीक है, और बाकी तो और तो आप सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, क्लियर पूरा सब कुछ। ना समझ में आ रहा हो तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खाली है, आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है, बस मात्रा में लिमिट रखना बाकी है। तो चलिए लिमिट रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/4। सबसे पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे, जहां भी x दिख रहा वहां पर 2 रखें, बटे में 2 + 2 × 2, ये 2 है, और 2 की पावर क्यूब बाई 3, ये तो रही अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट यानी माइनस का 1 रखेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर बटे में 2 + 2 × -1 माइनस -1 की पावर क्यूब बाई 3। ठीक है, 2 से 1 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/4, ये बचेगा 2, 2 दूनी 4 -8/3, ये आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, बटे में 2, 2 का माइनस का 2 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -1/3। उसके बाद और आगे देखिए अगला स्टेप, 4 2 6 -8/3, 8/3 माइनस 1/2 -2 माइनस +1/3। अब इनमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/4, इसमें एलसीएम आएगा 3, तो 3 18 -8 माइनस, इसमें एलसीएम आएगा 6, तो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, और प्लस 3 दूनी 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करें तो 1/4, 18 में से 8 जाएंगे तो हो जाएगा 10/3, कितना आ जाएगा 10/3,
3 माइनस, यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 12 में से 5 जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7 बटे में 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, 10/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। इसे सॉल्व करें तो 1/4, एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 दाम में 20 प्लस 6 का नाम 6 का ऊपर गुणा करेंगे 7 ही आएगा, जो कि हमारे पास आएगा 1/4 गुणे 20 7 27/6, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 9/4 दूनी 8 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए लंबा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आपको और करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अधिकतर आने के प्रयास रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चले इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये तीनों क्वेश्चन ही एक जैसे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से 5वां नंबर आपको बता देते हैं, चौथा नंबर आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और चौथे में क्या आंसर आ रहा है इसका आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 5वां नंबर। हमें दिया गया परवलय और एक रेखा। तो पहले परवलय का हम आकृति बना लेते हैं। x² बराबर y, इसका मतलब ये y की तरफ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और ये एक रेखा दे दी गई। तो रेखा हम कहां से ये गुजरेगी, उसके लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु तब मिलेंगे जब सेम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर एक्स वाई के वैल्यू निकाल ले। ठीक है, तो लिखेंगे माना ये आपका जो बिंदु होता है वो ओ बिंदु है। ठीक है, माना x² बराबर y, x² बराबर y, ये मान लेते हैं समीकरण 1, और y बराबर x + 2, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे, तो x² बराबर y की जगह पर x + 2, ये दोनों धन श्रेणी में आ जाएंगे, तो हो जाएगा x² - x - 2 बराबर 0। अब ये आपका बन गया 2 घात समीकरण। अब इसे हमें करना है सॉल्व। ठीक है, घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा कर दें तो 2 आ जाए। ऐसी संख्या बहुत ही सिंपल है, जो कि हो जाएगा x² - 2 में से 1 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो हो जाएगा x² - x का अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा 2x, माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा x का नाम x - 2 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन है, x, तो हो जाएगा x - 2, इसमें मात्र 1 कॉमन हो जाएगा, तो x - 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x - 2 मिलेगा हमें कॉमन, x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को हमें 0 के बराबर दिखाना है। यदि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। और यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 मिलेगा। अब x का मान हम समीकरण कहां पर रखें, 2 में रखें, रेखा वाले में। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, कहां पर, इस जगह पर। तो y बराबर 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है,
और x बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो हो जाएगा y बराबर -1 प्लस का 2 तो y बराबर हो जाएगा 1। तो हमें जो बिंदु मिले वो बिंदु कौन कौन से मिले वो बिंदु लिख ले। जब हमें x की वैल्यू 2 मिली तो y की वैल्यू 4 मिल गई, और जब हमें x की वैल्यू -1 मिली थी, कौन सा -1, तो y की वैल्यू 1 मिल गई। इन दो बिंदुओं से होते हुए रेखा जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारा 2 है, इस जगह x की वैल्यू कितनी है 2, अब y की वैल्यू यहां पर मान लेते हैं 4 है इधर, तो यहां पर बिंदु मिलेगा 2,4, जबकि x बराबर मान लेते हैं यहां पर मिलेगा -1, तो 1 ये यहाँ पर 4 है, इसके 4 हिस्से करेंगे तो एक मान लेते यहाँ पर आ जाता है इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा -1,1 और यहीं से होते हुए रेखा जाएगी। इसे यहाँ से मिला देते हैं, इसे यहाँ से मिला देते हैं। हमें ये छायांकित भाग निकालना है, बस इतना ही हमारा टारगेट है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या करेंगे इसे कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं ओ, ये हो जाएगा नाम, या नाम ना दे के सीधे सिंपल से हमें पता है कि लिमिट क्या है -1 से 2, लिमिट है -1 से 2 y इंटू dx। ये किसके लिए है, क्योंकि रेखा घेर रही है तो ये रेखा के लिए है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं रेखा के लिए, रेखा के लिए -1 से 2, क्योंकि हमें ये वाला एरिया नहीं निकालना इसके नीचे का, तो इस एरिया को घटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से -1 से 2 से लिमिट रखी तो पूरा पूरा एरिया ही निकल रहा था, और इस वाले भाग को में नहीं निकालना, तो फिर हमें घटाना होगा -1 से 2 और y dx। ये किसे के लिए, ये वक्र के लिए, वक्र या परवल है बोल सकते हैं। ठीक है, वक्र के लिए, वक्र के लिए। अब वैल्यू रखें -1 से 2, y की वैल्यू रेखा से रखेंगे, रेखा ये रही, तो ये हो जाएगा x + 2 dx -1 से 2, और वक्र के लिए यहां से रखेंगे y की वैल्यू, तो हो जाएगी x² dx। ठीक है, अब सीधे सीधे आप चाहें तो दोनों की लिमिट सेम है, लिमिट एक ही में कर लेते हैं। -1 से 2 x + 2 -x² dx। अब इसका समाकलन करें, ये हो जाएगा x² + 2 प्लस का 2 -x⁻³ लिमिट -1 से 2। अब पहले अपर लिमिट रखें, देखिए अपर लिमिट रखेंगे 2⁻2/2 प्लस यहाँ पे जो समाकलन करेंगे 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x की वैल्यू 2 माइनस 2⁻3/3, ये रही अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1² 2 गुणे -1 और -1⁻³/3। ठीक है, ये एक घात कट जाएगी, एक घात, तो ये बचेगा 2 प्लस 2 दूनी 4, 2⁻³ मतलब 8/3 और -1 स्क्वायर 1/2 -2 -1 का पावर क्यूब करेंगे तो -1/3 ये आएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, सॉरी 4 2 6,
4 2 6 -8/3 माइनस इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 -2 माइनस माइनस प्लस 1/3। इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपका आएगा कितना, इसमें एलसीएम आएगा 3, तो 3 18 -8 माइनस इसमें एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा प्लस का 6 का 3 दूनी 6 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे आगे हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इस जगह पर इतने में ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 से 8 घटेगा 10/3 माइनस 3 2 5 और 12 में से 5 जाएगा तो माइनस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/6 और ये हो जाएगा 10/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम आएगा 6, तो भाग देंगे इसका 3 का, 3 दूनी 6 तो 10 दूनी 20 प्लस और 6 का नाम 6 हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 20 7 27/6, तो 3 दूनी 6 3 9 27, तो हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही आंसर आ रहा था, जो कि वहां पर 9/8 था, यहाँ पर 9/2 है। ठीक है, ऐसा ही आंसर शायद क्वेश्चन नंबर 4 में भी आ सकता है, एक जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। और आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन था, और कल की क्लास हम लोग बहुत जबरदस्त शुरू करेंगे, जो कि आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण बहुत जबरदस्त चैप्टर है बच्चों। ठीक है, जिसमें हम लोग अवकलन और समाकलन दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।